बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे दो कमेंट आ गया था। मेरे दो सब्सक्राइबर उन्होंने दो अपना इंडिविजुअल कमेंट किया कि सर बाइक के हैंडल के ऊपर एक वीडियो बना दी, क्योंकि उनका हैंडल का बैलेंस चले जाता है। तो इसके बारे में मैं आज वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसे हैंडल कहते हैं। ये हैंडल है, तो इसका बैलेंस हमें टर्निंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, टर्निंग के लिए। लेकिन इसको कैसे एडजस्ट करना है उसको देखना है। दोस्तों, बाइक हमेशा सीधी होनी चाहिए। जैसे हम लोग बाइक में बैठते हैं, बैठने का मैं अंदाजा बता रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग का बॉडी सीधे होना चाहिए, बॉडी हमेशा सीधी होनी चाहिए, हैंडल हमेशा सीधा होना चाहिए। एक सीधा बॉडी अगर तिरछा होगा तो ही आपका बैलेंस चला जाएगा, हैंडल का बैलेंस अपने आप चला जाएगा। बॉडी को तिरछा नहीं होना चाहिए, बॉडी हमेशा सीधी होनी चाहिए, सीधी, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। भले से हमारा हाथ पैर हिल जाए, मुंडी इधर इधर हो जाए, लेकिन ये जो टॉर्सो बोलते, टॉर्सो या कमर से लेकर ये मुंडी तलक यानी गर्दन तलक, ये जो बॉडी है स्ट्रेट होना चाहिए। ये अगर बैलेंस चला जाएगा तो आपका बाइक का बैलेंस चला जा सकता है। हैंडल के बारे में मैं बात बता, हैंडल शुरुआती तौर पर जो बिगिनर लोग हैं उन्होंने स्लो बाइक को चलाना है। बिगिनर लोगों के लिए स्लो बाइक को चलाना है और प्रैक्टिस करते समय खुले जगह पर प्रैक्टिस करो, मैदान में वगैरह। उस समय शुरुआत में 2-3 दिन आपका जो हैंडल है वो सीधा रखो। हैंडल पकड़ते समय ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना चाहिए, ज्यादा ढीला भी नहीं, आराम से पकड़ो, आराम से, टाइट नहीं करना है, आराम से, टाइट भी नहीं ढीला भी नहीं, आराम से पकड़ो ताकि कुछ होगा नहीं, हैंडल हिलेगा नहीं, कोई सा सीधा सीधा बैठो। आप मैं गारंटी दे देता हूँ, आप 1 घंटा भी बोल सकते हैं, 2 घंटा में साइकिल आते तो जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो जिनको साइकिल चलाने नहीं आती उनको 1 दिन में आप हैंडल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसको साइकिल नहीं आती वो भी बाइक चलाने की प्रैक्टिस करते समय 1 दिन में हैंडल की प्रैक्टिस करके आप बाइक सीख सकते हैं। मेन पार्ट होता है वो हैंडल का, हैंडल के वजह से बैलेंस चला जाता है। तो कैसे बैलेंस चला जाता है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं सीधा बैठा हूँ तो मेरा ये जो पार्ट है बॉडी का, हैंडल छोड़कर ये जो पार्ट है बाइक का, ये इधर इधर नहीं होगा। कभी मैं अगर सीधा बैठेगा तो है ना, तो बैलेंस कब जाएगा अगर हैंडल आपका टेढ़ा होता है तो शुरुआती तौर पर बिगिनर लोगों को मैंने रिकमेंड किया है कि आपकी शुरुआत सीखते समय हैंडल को सीधा रखिए, सीधा, ऐसे ना ऐसे। अगर टेढ़ा होते तो बैलेंस चला जाएगा। कभी कभी बैलेंस जाते समय अलग अलग पॉइंट है, जैसे आप हैंडल इधर घुमाए तो आपका बॉडी इधर हो जाएगा, ये भी है, इधर हैंडल घुमाए तो आपका बॉडी इस तरफ आएगा, तो बैलेंस जा सकता है नहीं जा। तो शुरुआत में हैंडल को सीधा रखे, यानी तो पहले सीधा हैंडल रखने की प्रैक्टिस करो 1-2 घंटा। वो होने के बाद अभी बैलेंस कब जाता है हैंडल का, इसके बारे में मैं एक्चुअली आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको टर्निंग ले रहा है, समझो लेफ्ट में टर्निंग ले रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हैंडल अभी इधर घूम गया, ये हैंडल इधर घूम गया, इस तरफ घूम गया, है ना, इस तरफ घूम गया। तो उस समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बाइक को थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए, बाइक थोड़ा तिरछा होना चाहिए। अगर तिरछी बाइक होती तो आपका बैलेंस नहीं जाएगा। अगर कॉर्नरिंग करते समय यानी टर्न करते समय अगर आपकी बाइक सीधा ही रहेगी, सीधा ही, तो बैलेंस जा सकता है। फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप सीधा बैठे, आपकी बाइक सीधा है, लेकिन जब टर्न लेना है, बाई चांस कोई भी बाजू में टर्न ले लो, मैं लेफ्ट बाजू का टर्न बता रहा हूँ, लेफ्ट बाजू में टर्न ले रहा है तो आपको ये घुमाना पड़ेगा, हैंडल तो घुमाना पड़ेगा। लेकिन इस समय बैलेंस आपका कब जाएगा इसके बारे में अगर ये बाजू लेफ्ट में अगर टर्न हो रहा है तो उस समय आपके बाइक का जो बॉडी है, आपके बाइक की जो बॉडी है, ये बॉडी थोड़ी सी तिरछी होगी। स्पीड के ऊपर डिपेंड है कितना स्पीड नीचे करना है। थोड़ी नीचे होगी तो आपका बैलेंस नहीं जाएगा, है ना। सीधा होगी, ज्यादा स्पीड होगी, लेकिन लेफ्ट में जा रहे ज्यादा सीधा होगी तो बैलेंस मामूली सा जाएगा। लेकिन बाई चांस थोड़ा भी अगर इधर हो जाएगी बॉडी तो 101% आपका बैलेंस चला जाएगा, आप गिरेंगे। फिर से एक बार बात बोल रहा हूँ, आपका हैंडल अगर लेफ्ट में जा रहा है, आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं लेफ्ट के तरफ, तो लेफ्ट में जाते समय आपके बाइक की बॉडी बोले तो मैं बैठा वो बॉडी, बाइक की बॉडी, हैंडल को छोड़ दो, हैंडल हमने लेफ्ट बाजू में घुमाया, लेकिन जो बाइक की बॉडी है वो मिडल में तो होनी चाहिए। स्लो होगी तो, फास्ट होगी तो मिडल में नहीं होनी चाहिए, थोड़ी झुकी हुई चाहिए।
अगर मिडल में होगी तो बैलेंस जाएगा, फास्ट रहेगा स्पीड में तो। यही स्लो रहेगी तो बाइक की बॉडी सीधी होनी चाहिए या थोड़ी तिरछी होनी चाहिए, स्पीड के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर बॉडी अगर थोड़ी सी भी राइट बाजू में अपोजिट बाजू में जाएगी बॉडी थोड़ी भी 1% भी, तो आपका बैलेंस चला जाएगा, आप गिरेंगे। तो हैंडल का ये मतलब होता है। फिर से देखो, हैंडल लेफ्ट में घुमाया, लेकिन जो बाइक की बॉडी है वो 1% भी अगर राइट बाजू में आती है तो आपका बैलेंस 101% चला जाएगा। वही तो फिर से आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों को पता, आपकी बाइक समझो ऐसी सीधी है, ये मेरे हाथ में देखो, आपकी बाइक सीधी है। अगर मैं हैंडल को लेफ्ट में घुमाया, लेफ्ट में हैंडल को घुमाया, तो उस समय आपकी जो बाइक की बॉडी है ये थोड़ी सी तिरछी होनी चाहिए, तो कभी बैलेंस नहीं चला जाएगा। स्लो रहेगा तो सीधी रहेगी चल, लेकिन 1% भी थोड़ा सा इधर रहेगी बॉडी, हैंडल तो लेफ्ट में लेकिन इधर होगी, सीधी रहेगा, हैंडल लेफ्ट में आ गया और बाइक की बॉडी थोड़ी झुक गई राइट बाजू में, अपोजिट बाजू में, तो 101% गारंटी दे रहा हूं आपकी बाइक गिरेगी। कितना भी चालक हो, कितना भी स्टंट बाज हो, या कितना भी बाइकर हो, कितने भी राइडर हो, बैलेंस चला जाएगा। कभी हैंडल अगर लेफ्ट में घुमाया और बाइक की बॉडी है 1% भी अगर राइट बाजू में अपोजिट साइड में अगर घूमेगी तो बैलेंस जाएगा। अगर स्लो में सीधी रहेगी तो बैलेंस नहीं जाएगा। ज्यादा स्पीड रहेगा लेफ्ट में जाते समय तो थोड़ी सी मामूली झुकानी चाहिए 4-5%, तो आपका बैलेंस कभी नहीं जाएगा, है ना ये बात। वही सिचुएशन अगर आपने, अगर आपको अभी राइट में जाना है तो मुझे हैंडल ये बाजू करना पड़ेगा, है ना ये बाजू। लेकिन अगर स्पीड में बाइक है तो हैंडल ही करके ऐसा नहीं चला सकते, थोड़ा ऑटोमेटिकली झुकना पड़ेगा, थोड़ा मामूली 1-2% झुकना पड़ेगा तभी हो जाएगा। वो स्पीड के ऊपर डिपेंड है। वही प्रोसेस जो लेफ्ट में था, राइट में अगर जा रहा है तो थोड़ा बाइक की बॉडी को लेफ्ट में थोड़ा मामूली झुकना पड़ेगा। स्लो रहेगा तो सीधा बॉडी रहेगी चलेगी। लेकिन बॉडी अगर ये बाजू है, बाई चांस मैं राइट में जा रहा हूँ लेकिन मेरी बॉडी अगर इधर आएगी, बाइक की भी बॉडी और मेरा भी बॉडी अगर इधर आएगा तो सिचुएशन कैसा होगा, मुझे लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट में, लेकिन ये अपोजिट बाजू है, लेफ्ट में झुक गया बॉडी या मैं झुक गया तो 101% बैलेंस चला जाएगा। यानी हैंडल का बैलेंस जाने का यही कारण होता है, आपका बैलेंस जो बैठेला है या बाइक की जो बॉडी होती है वो इधर उधर होना, अपोजिट बाजू में इधर उधर होना, इसके वजह से हैंडल का बाइक चला जाता है। और एक लास्ट पॉइंट मुझे समझ में आ गया, जो मुझे कमेंट किया 2 जन ने, उनका मैं रीजन पहचान सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे अंदाजे 4-5 बार वीडियो अपलोड करने के लिए कहा। उनका वही एक कारण है, उनको चलाने आता है लेकिन हैंडल का बैलेंस चला जाए तो हैंडल कैसे पकड़ना चाहिए वो उन्होंने पूछा है। तो मैंने शुरुआत में ये कहा है कि हैंडल ज्यादा टाइट भी नहीं पकड़ना चाहिए और ज्यादा ढीला भी नहीं पकड़ना चाहिए, एडजस्ट करना आराम से होना चाहिए हैंडल, आराम से, तो आपका बैलेंस है। लेकिन ऐसा होगा, ऐसे क्यों होगा, इसका भी एक कारण है ना। ये कारण क्यों है, क्योंकि आपका जो हाथ का जो मस्कुलर पावर है, हाथ बाइक को छोड़ दो, हाथ है वो ऐसे होता है। क्योंकि ऐसे होता है आप लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि आपका दिमाग रहता है सामने देखते हैं, बाइक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट, लेकिन हाथ के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, है ना। यानी जो हमारा सेंसरी ऑर्गन होता है, आईज है, नोज है, ईयर है, स्किन है, टंग है, सेंसर है, अगर एक भी सेंसरी ऑर्गन के ऊपर का हमारा ध्यान अगर हट गया, इग्नोर किया, तो उसका बैलेंस चला जाएगा, वो काम नहीं करेगा, वही करेगा। जो हमारा बाइक को छोड़ दो, जो हमारा हैंड है बाइक पकड़ने वाला, उस समय वो ऐसे होते रहेगा, इसके लिए आपका बाइक ऐसे हो जाता है। तो बाइक को सीधा पकड़ने की कोशिश करो, शुरुआत में कस के ना पकड़े, ना ज्यादा ढीला पकड़े, मामूली सा पकड़े, ताकि दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मास्टर होगे हैंडल में भी, है ना। तुरंत हैंडल का काम आप नहीं सीख सकते, सीखेंगे एक दिन में सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको आधा या 3-4 घंटा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरुआत में आपको स्लो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में स्पीड में। और एक बात याद रखना है, अगर बाइक अगर स्पीड में है तो जल्दी बैलेंस नहीं जाता है, स्लो में रहेगा तो बैलेंस जाता है। स्लो में चलाना स्किल होता है, स्पीड में चलाना स्किल नहीं है। स्पीड में कोई भी चला सकता है, लेकिन बैलेंस एक बार जमने के बाद, स्पीड में कभी भी बाइक का बैलेंस नहीं जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल बताए, जैसे कॉइन होता है, कोई भी 2 रुपए का 10 रुपए कॉइन, पैसा कॉइन अगर हम लोग ऐसा ढकेल रहे, जमीन के ऊपर से ढकेल रहे, अभी कॉइन अगर मोशन में है, स्पीड में है, तो कॉइन अगर
ऐसे झुकेगा फिर इस तरफ जाएगा, लेफ्ट में कॉइन चला जाएगा, बाद में गोल गोल घूम के वो गिरेगा, है नहीं इधर। लेकिन इस तरफ रहेगा तो तुरंत नहीं गिरेगा। अगर तिरछा रहेगा और लेफ्ट में, अगर कॉइन को लेफ्ट में जाना है लेकिन सीधा रहेगा तो गिरेगा, ये बात है। उसको झुकना ही पड़ेगा अगर लेफ्ट में जाना है तो। आप देख सकते हैं कॉइन को ढकेल के देखो, लेफ्ट में जिधर जाएगा उधर घूमते घूमते बाद में स्पीड कम होने के बाद, बैलेंस जाने के बाद वो गिर जाएगा। अगर लेफ्ट में जाना है कॉइन को तो इस तरफ रहेगा कॉइन, तो इस तरफ घूमेगा तो वही तरीका। यानी जो बॉडी है, हैंडल को छोड़कर जो बॉडी पार्ट्स है, जो मैं बैठा वो बाइक का बॉडी पार्ट्स, बाइक का वो मिरर में होना चाहिए या मामूली झुकना चाहिए। जिस तरफ आपको टर्न करना है उस तरफ मामूली झुकना चाहिए। अगर थोड़ा 1% भी अपोजिट बाजू में अगर बॉडी झुकती है, बाइक की बॉडी में बात करें तो 101% गारंटी की आपकी बाइक गिरे। यानी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, उतर के बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे मुझे लेफ्ट में बाई चांस जाना है, लेफ्ट में है ना, लेफ्ट में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आप देख सकते हैं बाइक को थोड़ा ऐसे झुकना पड़ेगा, ऐसे झुकना पड़ेगा तो बैलेंस कभी नहीं चला जाएगा, कभी नहीं चलेगा। अगर लॉन्ग अगर हम लोग को टर्न करना है तो उस समय अगर ये जो पार्ट मेरा अभी 13 हो गया है, बॉडी का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये अगर ये वाला पूरा पार्ट ये अगर राइट में जाता है, मैं लेफ्ट में जाना चाहता हूँ लेकिन राइट में 1% भी जाएगा तो 101% आपका बैलेंस चला जाएगा। तो ही तरीका राइट बाजू के लिए भी दोस्तों। यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।